प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 पर है। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आप गूगल पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए पूरक कोणों के। तो जैसा आप जानते होंगे, पूरक कोण वो कोण होते हैं जब दो कोणों, अगर किसी का पूरक कोण निकालना हो तो 90 डिग्री से उसको माइनस करते हैं। तो दो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण थीटा है तो जो उसका जो पूरक कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो इसलिए हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर करेंगे। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका एक कोण, जो ए कोण है वो थीटा है, और इसका जो सी कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो हम ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली साइन ए कॉस सी के बराबर होता है और कॉस ए साइन सी के बराबर होता है। तो बेसिकली वही चीज है यहाँ पर। तो आपको क्या याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा का जो पूरक कोण है उसका जो साइन होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये आपको सूत्र हैं जो कि याद ही रखने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सूत्र है। साइन के पूरक कोण का अनुपात कॉस थीटा होता है, कॉस के पूरक कोण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है। टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज होता है, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है, और वैसे ही उल्टा भी इसमें चलता है। तो ये कुछ एक सूत्र है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला सूत्र हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। और ये बेसिकली जो पूरक कोणों के अनुपात है, तो आप देख सकते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है और कोसिकेंट सीकेंट में होता है। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए इस प्रश्नावली से पहले। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, तभी हम प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो कर पाएंगे। और बेसिकली इसमें जो कोण थीटा है वो एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से वो कम है और 0 से ज्यादा है। तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सिर्फ 0 से 90 के बीच में है। और मैट्रिक क्लास में जो आप पढ़ोगे इसमें जो कोण होगा वो 0 से 90 के बीच में ही होगा। जब आप +1 में जाएंगे तो वहां पर कोण आपका अधिक कोण भी हो सकता है। तो उसके लिए जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अलग हो जाते हैं। तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आपको +1 में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के। तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी हम अगले प्रश्न कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो इसको करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्नावली है इससे कम से कम 2 प्रश्न बनते हैं। तो बड़े ध्यान से इस प्रश्नावली को करें, और बहुत आसान प्रश्नावली है ये। तो जैसे साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है, इसका मान हमने निकालना है। तो अगर आप देखें कि बेसिकली 72 और 18 होते हैं 90, तो बेसिकली ये पूरक कोण है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में चेंज कर दो, वही त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के लगा के। तो 2 तरीकों से इसको किया जा सकता है, तो मैं एक तरीके से करवा रहा हूं। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, और साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आता है। तो साइन 18 डिग्री को हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। कॉस को हम वैसे ही रहने देंगे, तो किसी एक को छेड़ेंगे, दोनों को नहीं छेड़ेंगे। जैसे इसमें हमने साइन को छेड़ा, साइन 18 डिग्री को हमने साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिखा, कॉस को वैसा का वैसा ही रहने दिया। तो इन क्वेश्चंस में ये चीज आपने ध्यान देनी है
कि जैसे अनुपात में जब ये क्वेश्चन है, बटे में क्वेश्चन है, तो एक को छेड़ो, दूसरे को छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप cos 72 डिग्री को भी छेड़ सकते थे। cos 72 डिग्री को आप cos 90 माइनस 18 लिख सकते थे, तब भी इस क्वेश्चन का हल आपका निकल जाना था। तो अब मैंने इसमें साइन को ही सिर्फ चेंज किया है, साइन को लिखा मैंने sin 90 माइनस 72। और आपको पता है sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो sin 90 माइनस 72 हो जाएगा cos 72 डिग्री। तो ये आ जाएगा cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो अनुपात लगाया वो है sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया 1। वैसे ही दूसरा प्रश्न भी देखेंगे तो आप लगभग ऊपर वाले की तरह ही है। टेंजेंट 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट 64 डिग्री, और 64 और 26 को आप जोड़ें तो 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही होगा। तो अब आपके पास दोबारा से एक चॉइस है, या आप टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलो या कोटेंजेंट को टेंजेंट में। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं टेंजेंट को छेड़ रहा हूं, तो टेंजेंट 26 डिग्री बटा कोटेंजेंट 64 डिग्री को मैं लिख रहा हूं। टेंजेंट 26 डिग्री को लिखा जा सकता है टेंजेंट 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 माइनस किए तो 26 रहते हैं। तो कोटेंजेंट को वैसा का वैसा ही रहने दिया। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 90 माइनस 64 होगा कोटेंजेंट 64। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका कोटेंजेंट 64 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट 64, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको सूत्र याद है तो एकदम से आपका प्रश्न निकल जाएगा। वैसे ही तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री। तो इसमें भी वही है, किसी एक को आपने चेंज करना है, या cos को चेंज करो या sin को चेंज करो। तो जैसे मैं cos को चेंज कर रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 48 डिग्री को cos 90, या sin को आप चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने sin को चेंज किया इस बार, तो sin 42 डिग्री को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 48 डिग्री। अब sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक को ही छेड़ना, दोनों को नहीं छेड़ना है। किसी एक पे आपने सूत्र लगाना है, दोनों पे लगाएंगे तो फिर वो दोबारा से वैसी चीज बन जाएगी। तो सिर्फ एक चीज को आपने छेड़ना है इसमें। जैसे मैंने इसमें साइन को छेड़ा है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 48 हो जाएगा cos 48 डिग्री। तो आपका आ जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री मतलब 0। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे ही चौथा प्रश्न कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो आप देखेंगे सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है, कोसिकेंट आया, बाकी लगभग वैसा ही है। तो यहाँ भी 48 और 42 90 होते हैं, यहाँ भी 31 और 59 90 होते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आप या तो कोसिकेंट को छेड़िए या सीकेंट को छेड़िए, आपकी मर्जी है। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीकेंट को छेड़ रहे हैं। तो सीकेंट 59 डिग्री को हम लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 माइनस करोगे तो 59 रहेगा। अब सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, तो सीकेंट 90 माइनस 31 डिग्री हो जाएगा कोसिकेंट 31 डिग्री। तो आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस कोसिकेंट 31 डिग्री मतलब 0। तो आप देख रहे हैं कि इन 4 प्रश्न जो है, 2 प्रश्नों का आंसर 1 आया और उत्तर 1 आया, और 2 का उत्तर 0 आया। तो बिल्कुल आसान है ये। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दिखाइए कि टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये भी वैसा ही प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि 48 और 42 होते हैं 90, और 23 और 67 भी होते हैं 90। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इन दोनों को आप इकट्ठे ले लीजिए, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 42 डिग्री को, टेंजेंट 23 और टेंजेंट 27 डिग्री को आप इकट्ठे ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। फिर उसके बाद एक टेंजेंट को चेंज करिए, ठीक है। जैसे 48 और 42 आप लेंगे तो एक को चेंज कीजिए इन दोनों में से, और 23 और 27 में भी किसी एक को चेंज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री। तो इसको हम थोड़ा सा या सीधे ही हम टेंजेंट 48 डिग्री को क्या लिखेंगे, टेंजेंट 90 माइनस 42, और टेंजेंट 23 को टेंजेंट 90 माइनस 67, और टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री एज इट इज हमने रहने दिया। तो हमने सिर्फ 2 को छेड़ा,
एक टेंजेंट 48 डिग्री को और एक टेंजेंट 23 डिग्री को। अब आप देख रहे हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 90 माइनस 42 हो जाएगा कोटेंजेंट 42, और वैसे ही टेंजेंट 90 माइनस 67 हो जाएगा कोटेंजेंट 67। तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट 42 कोटेंजेंट 67, टेंजेंट 42 टेंजेंट 67। अब कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का उल्टा, तो कोटेंजेंट को लिख सकते हैं हम 1 बटा टेंजेंट 42 और कोटेंजेंट 67 को 1 बटा टेंजेंट 67। और आप यहां पर देख सकते हैं कि टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कट जाएगा और टेंजेंट 67 से टेंजेंट 67 कट जाएगा, और आपके पास उत्तर आ जाएगा एक, जो कि राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब कि आपने सिद्ध कर दिया कि टेंजेंट 48 डिग्री टेंजेंट 23 डिग्री टेंजेंट 42 डिग्री टेंजेंट 67 डिग्री एक के बराबर होता है। वैसे ही इसका दूसरा प्रश्न, अब इसमें भी दिया आपको cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ये 0 के बराबर आपने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसमें भी वैसा ही करना है, किसी एक को छेड़ना है। तो cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री। तो cos 52 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए। अब इन दोनों में से किसी एक को छेड़ना है, तो जैसे मैं sin 38 डिग्री को छेड़ रहा हूं, तो sin 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री, और sin 52 डिग्री को वैसे ही रहने दिया। अब cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस 52 हो जाएगा sin 52। तो यहां पर आ जाएगा sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री। वैसे ही sin 90 माइनस 52 हो जाएगा cos 52, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास cos 52 sin 52 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो चीज दी है sin 52 cos 52, यहां पर भी यही चीज है sin 52 cos 52, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो ये दोनों चीजें आपस में कट जाएगी और उत्तर आ जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यही तो हमने सिद्ध करना था। तो हमने दिखा दिया कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री ये 0 के बराबर है। तीसरा प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत आसान प्रश्न भी है। यदि टेंजेंट 2a कोटेंजेंट a माइनस 18 हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2a एक न्यून कोण है, तो इसका मतलब कि हम टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदल सकते हैं या कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदल सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है ये। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं बेसिकली। पहला तरीका है कि आप टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदल दें, इस टेंजेंट को आप कोटेंजेंट में बदल दें, या दूसरा तरीका है कि इस कोटेंजेंट को आप टेंजेंट में बदल दें। तो दो तरीकों से कर सकते हैं हम इन सभी प्रश्नों को, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलूंगा। तो टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, टेंजेंट 2a को लिखूंगा कोटेंजेंट 90 माइनस 2a। तो टेंजेंट 2a को मैंने क्या लिखा, कोटेंजेंट 90 माइनस 2a, क्योंकि आप जानते हैं कि कोटेंजेंट 90 माइनस 2a टेंजेंट 2a के बराबर होता है। तो कोटेंजेंट 90 माइनस 2a क्योंकि टेंजेंट 2a के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने टेंजेंट 2a की जगह लिख दिया कोटेंजेंट 90 माइनस 2a। और इस तरफ भी कोटेंजेंट a माइनस 18 है। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह कोटेंजेंट कोटेंजेंट है, तो आप कोटेंजेंट से कोटेंजेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली a ही बचा और a आप इसमें कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसी प्रश्न को जैसे मैं बता रहा था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप टेंजेंट को ना बदलें, कोटेंजेंट को बदलें, तब भी उत्तर आपका आ जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 90 माइनस 2a। 90 माइनस 2a है a माइनस 18 के बराबर। और आप क्या कर लीजिए, इस a को इस तरफ ले आइए या माइनस 2a को दूसरी तरफ ले आइए, तो a प्लस 2a बन जाएगा 3a। माइनस 18 को इस तरफ ले आइए, तो ये बन जाएगा 90 जमा
18, तो आप क्या कर सकते हो, -2a को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3a बन जाएगा, और -18 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 90 जमा 18 108 बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3a बराबर है 108 डिग्री, और a आ जाएगा 108/3, और 108/3 कितना होता है, 36 डिग्री। तो a का मान आपने ज्ञात कर लिया, a आ गया 36 डिग्री। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है ये, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है आपका कि आप टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलें, और दूसरा तरीका है कि कोटेंजेंट को आप टेंजेंट में बदलें। ये दो तरीके हैं आपके पास जिससे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, यदि टेंजेंट ए बराबर है कोटेंजेंट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए जमा बी बराबर है 90 डिग्री है। तो ये भी वैसा ही प्रश्न है कि आपको या तो टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलना है, या कोटेंजेंट को आपको टेंजेंट में बदलना है। दो तरीकों से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आपके पास दिया है टेंजेंट ए बराबर है कोटेंजेंट बी, तो मैं किसी एक को बदल रहा हूं, जैसे मैं टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदल रहा हूं। तो पिछले प्रश्न की तरह ही टेंजेंट ए को मैंने लिखा कोटेंजेंट 90 - a बराबर है कोटेंजेंट बी। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ कोटेंजेंट हो गया, तो कोटेंजेंट से कोटेंजेंट कट जाएगा, और आपके पास बच गया 90 - a बराबर है बी। तो आपके पास बच गया 90 - a बराबर है बी। तो a को आप इस तरफ ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा a + b बराबर है 90 डिग्री। और यही आपसे पूछा था, सिद्ध कीजिए कि a + b आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। तो a + b हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यदि सीकेंट 4a कोसिकेंट a - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। तो ये भी वैसा ही प्रश्न है कि आपको क्या करना है, या तो सीकेंट को कोसिकेंट में बदलना है, या कोसिकेंट को सीकेंट में बदलना है। तो जैसे मैं सीकेंट को कोसिकेंट में बदल रहा हूं, तो सीकेंट 4a को मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट 90 - 4a। तो इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट 4a को कोसिकेंट 90 - 4a। तो कोसिकेंट 90 - 4a बराबर होगा कोसिकेंट a - 20 डिग्री के। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोसिकेंट से कोसिकेंट कट जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 90 - 4a बराबर है a - b। तो आपके पास बच जाएगा 90 - 4a बराबर है a - b। तो अब वैसा ही कीजिए, अब -4a को दूसरी तरफ ले आइए, ये प्लस हो जाएगा और 5a आ जाएगा, और -20 को इस तरफ ले आइए, ये प्लस हो जाएगा, और 90 और 20 हो जाएंगे 110। तो 5a आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री, और a आ जाएगा 110/5, और 110/5 होता है 22 डिग्री। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया, a आ गया 22 डिग्री। तो देखिए कितने आसान प्रश्न है, और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और आपके पास दो दो तरीके हैं इनको करने के, जिस तरीके से आप करना चाहें आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन b + c/2 बराबर है cos a/2। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। अब ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, a + b + c बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एबीसी के अंतःकोण है। अब आप क्या कीजिए, अगर आप उत्तर की तरफ देखें कि आपको उत्तर में क्या चाहिए, आपको उत्तर में चाहिए कि जो आपका b + c है वो एक तरफ चाहिए और a दूसरी तरफ चाहिए। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, b + c निकाल लीजिए या a निकाल लीजिए, तो आपका उत्तर निकल जाएगा। तो b + c मैंने निकाल दिया, b + c आ गया 180 - a। तो b + c 180 - a आ गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर /2 भी है जो हमने सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो b + c बराबर 180 - a है, इसको पूरे को 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि हमने उत्तर ऐसा लाना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हम 2 से भाग कर देते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। b + c/2 बराबर है 180 - a/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन लेने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180/2 होता है 90 डिग्री।
तो माइनस a बटा 2, तो इसको हमने खोल के लिखा 180 बटा 2 होता है 90 डिग्री माइनस a बटा 2। तो आप देख रहे हैं कि आप उत्तर के लगभग नजदीक पहुंच गए। ऐसा जैसा ही उत्तर आपने बनाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो दोनों तरफ साइन जब हम ले लेंगे तो बन जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर है साइन 90 माइनस a बटा 2। दोनों तरफ हमने साइन ले लिया। जैसे साइन कैंसिल होता था वैसे ही हमने इस बार साइन दोनों तरफ ले लिया। अब आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा कॉस a बटा 2। तो साइन b प्लस सी बटा 2 आ जाएगा आपका कॉस a बटा 2। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। तो इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको साइन को चेंज करना है कॉस में और कॉस को चेंज करना है साइन में। क्योंकि यहां पर जब साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो एंगल जो आएगा, कोण जो आएगा आपका, वो 0 से 45 के बीच में आएगा। और वैसे ही कॉस 75 डिग्री को जब आप चेंज करोगे तो इसका जो कोण आएगा साइन में वो आपका 0 से 45 डिग्री के बीच में आएगा। तो इसमें दोनों आपको चेंज करने हैं वो फॉर्मूला लगा के। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यहां पर बेसिकली आपका साइन 67 डिग्री है, गलती से मैंने लिख दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 90 माइनस 23। क्योंकि 90 में से 23 माइनस करेंगे तब 67 आता है। वैसे ही कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 3 हो जाएगा कॉस 3। और वैसे ही कॉस 90 माइनस 15 हो जाएगा साइन 15। तो ये आपका उत्तर आ गया, आपने लिख दिया। क्योंकि अब जो दोनों कोण आपके आ रहे हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो ये हमने दो सूत्र लगाए इसमें, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।